प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अक्सर अपनी योजनाओं और उनके सफलता का जिक्र नंबर्स में करते रहते हैं, चाहे उनकी उज्जवल योजना हो, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो और भी कई, जिनमें वो बोलते भी दिखते हैं कि उन्होंने गरीब को घर दिया, यहाँ तक कि श्री राम तक को घर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो 4 करोड़ गरीब को अभी तक घर मिल चुका है, लेकिन इस 4 करोड़ में कितना हवा हवाई या फर्जी, आप जो भी कह लें, इसका खुलासा सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी कर दिया है। पीएम जन आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के इस योजना का 5 सालों का रिकॉर्ड बताया है, जिसने प्रधानमंत्री की इस योजना का पोल खोल कर रख दिया है। 1500 से अधिक इन एलिजिबल बेनिफिशियरी यानी अयोग्य लाभार्थियों को धनराशि प्रोवाइड की गई थी। इस एक राज्य की रिपोर्ट में अगर इतना बड़ा गोलमाल है तो सोचिए पूरे देश में क्या हालत होगी। चलिए पूरा रिपोर्ट डिटेल में आपको बताती हूँ, आप समझ पाएंगे कितने बड़े लेवल पर डबल इंजन सरकार में धांधली हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं गेटी भावे। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कैग द्वारा पीएम आवास योजना की पोल खोलने वाला ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की योजना के दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि लगभग पूरा योजना ही काला दिख रहा है। कैग की इस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। रिपोर्ट के खुलासे हैरान करने वाले हैं, चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। कैग ने क्या क्या पाया अपने इस रिपोर्ट में। कैग की रिपोर्ट बताती है कि 1500 से अधिक इन एलिजिबल यानी अयोग्य लाभार्थियों को 15 करोड़ रुपए दिए गए। इस योजना में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ माइनॉरिटीज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन लाभार्थियों की लिस्ट में इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मोदी जी के आवास योजना में एक और नियम है कि जिसके पास वाहन हो उसे इस योजना से बाहर रखा जाएगा, लेकिन जिनके पास पहले से ही 2, 3, 4 पहिए वाले वाहन मौजूद थे उन्हें भी लाभार्थी में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना दरअसल 2016 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम द्वारा गरीबों को आवास देने के लिए प्रस्तावित हुआ था, जिसमें 2022 तक गांव के कच्चे और टूटे फूटे घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए पक्के घर दिलवाना था। और हर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ माइनॉरिटीज को प्राथमिकता देते हुए उनके अकाउंट में 2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती है। इसका मूल उद्देश्य था कि समाज के वंचित लोगों को सरकार आगे बढ़ने में मदद के तौर पर पक्का घर बनवाने के लिए कुछ आर्थिक तरीके से उनकी सहायता करे। लेकिन कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 8000 से अधिक लाभार्थी को SC ST से ऊपर प्राथमिकता दी गई और आगे बताया कि इन 5 सालों में यानी 2016 से 2022 तक में 26,28,525 घर को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 24,723 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया और इसमें से 82.35% स्वीकृत घर पूरे हो चुके हैं। कैग के द्वारा ऑडिट किए गए 10 जिलों में 2037 लाभार्थियों के पास 2 से 3 पहिए वाले गाड़ी स्वीकृत मिलने से पहले ही मौजूद थे। जी दोस्तों, और 2037 अयोग्य लाभार्थियों में से 1555 को 15.66 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 64 मामलों में तो एक लाभार्थी को 2 मकान स्वीकृत हो गए और 98 ऐसे मामले हैं जिसमें एक घर लाभार्थी को और दूसरा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को मिला है। कैग की रिपोर्ट में आगे लिखा है कि 60 ग्राम पंचायत में 18,935 स्वीकृत मामलों में 8,226 लाभार्थी ऐसे हैं जो असल जरूरतमंद से ऊपर हैं, यानी जिन्हें घर की राशि मिलनी चाहिए थी, जो इनका असल हकदार थे, उन्हें ना देकर जो समाज में उनसे आर्थिक तौर पर बेहतर थे उन्हें घर मुहैया कराया गया। फिर आगे किश्तों की भी बात हुई, जिसमें काफ़ी देरी की वजह से घर काफ़ी लेट बने। 4 किश्तें भेजी जाती थी, जिसमें 53% यानी 13,18,283 लाभार्थियों को किश्त 4 साल तक की देरी से जारी की गई और 14% को तो जारी ही नहीं हुई, यानी 3,48,319 को धनराशि जारी ही नहीं हुई। बस 33% लाभार्थियों को यानी 8,38,324 लाभार्थियों को प्रॉपर समय पे राशि प्रदान की गई। आगे रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 90% मामले में तो नाबालिगों को स्वीकृति मिली थी। फिर कैग ने इस योजना के वेबसाइट awasoft.nic.in की भी जांच पड़ताल की, जिसमें पता चला कि 1246 मामलों में तो लाभार्थियों का नाम ही दर्ज नहीं है और 950 मामलों में लाभ जारी हो चुका है।
और इसका इल्जाम कैग ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी जनपद परिषद और जिला परिषद के सीईओ के निगरानी की कमी को बताया। अंतिम में उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम डिवोर्सी, विधवा और अविवाहित को छोड़कर पति पत्नी के नाम इसमें दर्ज हो। लेकिन कैग के इस रिपोर्ट में 25,24,951 घरों में से 12,66,815 यानी 50.17% घरों में सिर्फ पुरुष का नाम दर्ज था। आप सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी रोज अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच खुद की पीठ थपथपाते नजर आते हैं, जबकि सारा पैसा टैक्स पेयर का है और योजना के तहत जिसका पैसा पर हक होना चाहिए ज्यादातर मामलों में उन्हें मिला ही नहीं। चुनाव के दौरान कई लोगों ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को ही मिलता है। कहीं इन दावों में सच्चाई तो नहीं? क्या इन गड़बड़ियों की तार जो कैग की रिपोर्ट में सामने आई है उससे जुड़े तो नहीं है? ऐसे कई गंभीर सवाल मोदी सरकार पर उठेंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को सुनकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रिपोर्ट अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और हमारे आजाद पत्रिका को सपोर्ट करें। जुड़े रहें देश नीति के साथ। धन्यवाद।